गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 5 का चैप्टर 7। तो चैप्टर का नाम है ग्लोरी ऑफ ट्रीज। टुडे मदर ऑब्जर्व्ड व्हाट सावित्री फास्ट। तो आज माँ ने क्या किया है, व्हाट सावित्री का फास्ट किया है। शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर वर्शिप पूजा। तो वो क्या कर रही है, वर्शिप यानी कि जो पूजा है उसकी तैयारी कर रही है। सीइंग दिस, ये सब देखकर भावना आस्क्ड, यानी कि भावना ने पूछा, मदर इज देयर एनी स्पेशल वर्शिप टुडे, यानी कि आज कोई स्पेशल पूजा है। मदर टोल्ड दैट टुडे बर्ड ट्री वुड बी वर्शिप्ड। तो मदर ने कहा कि आज जो बर्ड का जो ट्री होता है उसकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। द सेम वे मेनी ट्रीज आर वर्शिप्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। तो इसी तरह क्या होते हैं कि अलग अलग ओकेजन पे जो अलग अलग ट्रीज है उनकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। एज आंवला ऑन आंवला नवमी। तो जो देखो आंवला का पेड़ होता है उसका कब की जाती है पूजा, आंवला नवमी पर। एंड पीपल ऑन द डे ऑफ दस माताज फास्ट आर वर्शिप्ड। अब जो पीपल का जो पेड़ होता है, ट्री होता है, उसकी पूजा कब की जाती है, 10 माता के व्रत के दिन की जाती है। बाय वर्शिपिंग दीज ट्रीज वी ट्राई टू प्रोटेक्ट देम। तो इनकी पूजा करके हम क्या कहते हैं, ट्रीज को बचाने की कोशिश करते हैं। ट्री कंजर्वेशन प्रोग्राम्स आर बीइंग रन बाय गवर्नमेंट टू सेव फॉरेस्ट। अब देखो कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स हैं जिनसे क्या किया जाता है, ट्रीज को कंजर्व किया जाता है, यानी कि उनको बचाया जाता है। तो इन सभी से क्या होता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं, जो जंगल्स होते हैं, उनको सेव करना ही क्या होता है, मेन उनका एम होता है। इफ वी हैव टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, यदि मान लो हमें क्या करना है, इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन करना है, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट को क्या करना है, मेंटेन रखना है। तो वी विल हैव टू सेव नॉट ओनली ट्रीज बट आल्सो ऑल द लिविंग बीइंग्स अराउंड अस। तो देखो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केवल ट्रीज को ही सेव नहीं करना पड़ेगा बल्कि हमारे आसपास के जो भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सभी को भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। भावना आस्क्ड व्हाई वी शुड डू सो। भावना ने पूछा कि ये सब हमें क्यों करना चाहिए। तो मदर क्या बोलती है, ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, यानी कि डिफोरेस्टेशन की वजह से। तो डिफोरेस्टेशन का मतलब हो गया ऐसी प्रोसेस जिसमें बहुत ही ज्यादा जो ट्रीज है उनकी कटिंग की जाती है। प्रॉब्लम्स ऑफ फूड एंड हैबिटेशन फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स विल अराइज। अब देखो डिफोरेस्ट हो गया, प्लांट्स हैं वो नहीं रहे, तो जो बर्ड्स और जो एनिमल्स हैं उनको फूड भी नहीं मिलेगा, उनका जो हैबिट है यानी कि उनके रहने के लिए जो स्पेस है वो भी नहीं मिलेगा। भावना, मदर आई हैव हियर्ड अबाउट अमृता देवी, टेल मी अबाउट हर इन डिटेल। तो भावना बोलती है कि मदर मैंने अमृता देवी के बारे में सुना है, आप मुझे उनके बारे में डिटेल में बताओ। मदर, लॉन्ग टाइम एगो, यानी कि बहुत समय पहले, द किंग ऑफ जोधपुर नीडेड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज पैलेस। तो देखो जो जोधपुर का किंग है उसको क्या हुआ कि अपने पैलेस में कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए उसको वुड की आवश्यकता हुई। सो ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर टू कट खेजड़ी ट्रीज। तो उसने क्या किया, अपने जो सोल्जर्स हैं, अपने जो सैनिक हैं, उनको खेजड़ी के जो ट्रीज हैं उनको कट करने का ऑर्डर दिया। पीपल ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ खेजड़ली विलेज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट। तो जो खेजड़ली विलेज के जो पीपल हैं, कौन सी कम्युनिटी के, बिश्नोई कम्युनिटी के, उन्होंने क्या किया, इसके अगेंस्ट आवाज उठाई। फॉलोइंग द किंग्स ऑर्डर हिज सोल्जर्स वेंट टू खेजड़ली विलेज टू कट द ट्रीज। अब देखो जो सोल्जर है उनको क्या मिला हुआ था, किंग का ऑर्डर मिला हुआ था, इसलिए वो क्या करने गए, जो खेजड़ली विलेज है वहां पे ट्रीज को कट करने के लिए गए। जस्ट एज दे स्टार्टेड टू कट द ट्रीज, तो जैसे ही उन्होंने ट्रीज को कट करना स्टार्ट किया, अमृता देवी हग्ड ए ट्री एंड सेड। अमृता देवी ने क्या किया, एक ट्री है उसको हग कर लिया, पकड़ लिया और बोली, यू विल बी एबल टू कट इट ओनली आफ्टर किलिंग मी। वो क्या बोली कि आप ये पेड़ तभी काट सकते हो जब आप मुझे मारोगे। अदर पीपल ऑफ द विलेज आल्सो हग्ड द ट्रीज।
तो विलेज के जो अदर पीपल थे उन्होंने भी क्या कर लिया, जो ट्रीज है उनको हग कर लिया। द किंग्स सोल्जर कट द विलेजर एलोंग विद द ट्रीज, तो उन्होंने क्या किया, सोल्जर्स ने कि जो विलेजर है उनको भी ट्रीज के साथ काट दिया। अमृता देवी एलोंग विद 363 अदर पीपल sacrificed their life to save खेजड़ी ट्रीज, तो अमृता देवी के साथ साथ 363 लोगों ने भी क्या किया, खेजड़ी ट्रीज को सेव करने के लिए अपनी जो लाइफ है उसको सेक्रीफाइस्ड कर दिया। In history, no such other incident has happened when people sacrificed their life for trees. तो ऐसी कोई भी हिस्ट्री में कोई इंसिडेंट नहीं हुआ जिसमें क्या हो कि जो पीपल हो उन्होंने ट्रीज को सेव करने के लिए अपनी लाइफ में उसको सेक्रीफाइस किया हो। पीपल गोट इंस्पायर्ड बाय दिस इंसिडेंट एंड लॉन्च्ड चिपको आंदोलन या मूवमेंट, तो इस इंसिडेंट से लोग क्या हुए, इंस्पायर हुए, और इंस्पायर होने के बाद इस इंसिडेंट को क्या नाम दिया, चिपको आंदोलन या चिपको मूवमेंट नाम दिया। भावना, व्हाई डिड पीपल डू सो, तो भावना ने पूछा कि लोगों ने ऐसा क्यों किया। मदर, पीपल सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स टू सेव ट्रीज बिकॉज ट्रीज गिव अस फ्रूट, तो मदर है उन्होंने कहा, क्या कहा कि जो पीपल है उन्होंने ट्रीज को सेव करने के लिए अपनी लाइफ में उसको सेक्रीफाइस किया, क्योंकि जो ट्रीज है वो हमें क्या देते हैं, फ्रूट देते हैं, फ्लावर देते हैं, ग्रेन्स देते हैं यानी कि अनाज, वेजिटेबल्स, वुड, मेडिसिन्स, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो कि हम ब्रीथ में लेते हैं, इन ये चीजें हमें कौन देता है, ट्रीज देता है। भावना, इट मीन्स पीपल सेक्रीफाइस्ड देमसेल्व्स टू सेव ट्रीज, यानी कि इसका मतलब कि लोग ट्रीज को बचाने के लिए अपने लाइफ को क्या कर देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं। The Chipko movement went on to become a rallying point for various future environmental programs all over the world. अब देखो पूरे वर्ल्ड में एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स के लिए चिपको मूवमेंट क्या हुआ, एक पॉइंट बन गया। दिस मूवमेंट स्टार्ट अप द एग्जिस्टिंग सिविल सोसाइटी इन इंडिया व्हेन बिगन टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ ट्राइबल एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल। अब इससे क्या हुआ कि बहुत से जो सिविल सोसाइटी है इंडिया के, यानी कि जो पुराने टाइम के जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया, बहुत से मूवमेंट किए, बहुत से आंदोलन किए, और उसमें क्या हुआ कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है यानी कि जो आदिवासी लोग हैं उनके बारे में सबको बताया। नेक्स्ट है फूड चेन, यानी कि फूड चेन क्या होती है। सौम्या सेड टू हर मदर, यानी कि सौम्या ने अपनी मदर से कहा, आई वाटर द प्लांट्स एट होम एवरी डे, यानी कि मैं रोजाना जो प्लांट्स हैं उनमें वाटर देती हूँ। आई फीड द बर्ड्स देन टेल मी मदर हु गिव्स फूड टू द एनिमल्स इन फॉरेस्ट, मैं जो बर्ड्स हैं उनको क्या करती हूँ, वाटर फूड है वो भी देती हूँ, तो मदर मेरे को ये बताओ कि जो फॉरेस्ट है उसमें एनिमल्स को फूड कौन देता है, हु वाटर द प्लांट्स, फॉरेस्ट में प्लांट्स को वाटर कौन देता है। Mother said, herbivorous animals, animals that feed on plants, got their food from trees plants. तो मदर ने कहा कि जो हर्बिवोरस एनिमल होते हैं, यानी कि ऐसे एनिमल जो कि अपना फूड किससे ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, तो वो अपना फूड किन से ले लेते हैं, जो ट्रीज होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं उनसे ले लेते हैं। एंड द एनिमल्स दैट ईट मीट कार्निवोरस गेट देयर फूड फ्रॉम अदर स्मॉलर एनिमल्स, और ऐसे एनिमल्स जो कि क्या कहते हैं, मीट खाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस एनिमल बोलते हैं। तो वो क्या कहते हैं, अपना फूड है वो अदर जो स्मॉल एनिमल होते हैं उनसे ले लेते हैं। द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट लिविंग थिंग्स, ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स एंड ट्रीज इज कॉल्ड फूड चेन। तो फूड चेन की डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसा रिलेशनशिप जो कि लिविंग थिंग्स यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसमें, और जो प्लांट्स और ट्रीज होते हैं उन दोनों के बीच में फूड से रिलेटिव हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। जैसे देखो ट्रीज है, ट्रीज से फूड है वो कौन लेगा, जो हर्बिवोरस एनिमल होते हैं वो लेंगे, और इन हर्बिवोरस एनिमल को कौन खाएगा, जो कार्निवोरस एनिमल है वो खाएंगे। तो इस तरह ये फूड है वो एक से दूसरे एनिमल में जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं।
Food chains were first introduced by the African Arab scientist and philosopher A. al-Jahiz in the 9th century। अब देखो फर्स्ट टाइम जो फूड चेन है उसके बारे में किसने बताया? अफ्रीकन अरब एक साइंटिस्ट था, अफ्रीका और अरब का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था? अल जाहिद। और उसने ये कब बताया? 9th सेंचुरी में बताया। एंड वर लेटर पॉपुलराइज्ड इन ए बुक बाय कार्ल चार्ल्स एल्टन पब्लिश्ड इन 1927। और इसको पॉपुलैरिटी कब मिली? 1927 में, जो एक बुक में मिली जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी? चार्ल्स एल्टन के द्वारा लिखी गई थी। अब है मेक ए लिस्ट एंड राइट हु ईट्स whom। अब आपको क्या करना है? एक लिस्ट बनानी और ये बताना है कि कौन किसको खाता है। तो सबसे पहले फूड और ईटर यानी कि कंज्यूमर। तो कंज्यूमर हम किसे बोलते हैं? कि जो फूड को खाता है या किसी और से फूड को लेता है। तो फर्स्ट है प्लांट। तो प्लांट को कौन खाता है? काऊ, डियर, शीप, गोट, रेट, बफेलो, कैमल। डियर को कौन खाता है? डॉग, लायन, जैकाल, वोल्फ। कैट को डॉग, टाइगर, डॉग को लायन, वोल्फ, टाइगर। रेट को कैट, डॉग, स्नेक, ये सब इसको खाते हैं। अब देखो हम फूड चेन को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो ये क्या है? कैरेट है। तो इस कैरेट को कौन खाएगा? रेबिट खाएगा। इस रेबिट को किसने खाया? वोल्फ है, उसने खा लिया, या जो फॉक्स है उसने खा लिया। अब इस फॉक्स को कौन खाएगा? जो लायन है वो इसको खाएगा। तो इस तरह फूड है वो एक से दूसरे एनिमल में मिलता रहता है। इसी चेन को हम क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं।